एनडीटीवी राजस्थान के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 17 नए जिलों को लेकर राजस्थान में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक चल रही है। ये बैठक आपको बता दें कि अंतिम रूप दी जा रही है। इस बैठक में मदन दिलावर की तरफ से कहा गया कि रिपोर्ट के सभी जो पहलू हैं उन पर अध्ययन किया जाएगा और जल्द कमेटी अपने निष्कर्ष पर भी पहुंचेगी। मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में ये पहली बैठक हुई है और आपको बता दें 17 नए जिलों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की ये बैठक जब अंतिम रूप नहीं ले लेते हैं तब तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। रिपोर्ट के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा और जल्द कमेटी अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी। तो ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि पवार कमेटी की रिपोर्ट में कई सिफारिशें हैं। सूत्र बता रहे हैं सीधे तौर पर नए जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं है और इसके अलावा जिलों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सुचारू संचालन बताया गया है। प्रशासनिक आवश्यकता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता गिनाई गई है और साथ ही साथ नए जिलों से पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी रिपोर्ट में ध्यान दिया गया है और कई छोटे जिलों को मापदंडों के मुताबिक सही नहीं माना गया है। मापदंडों पर खरा नहीं उतरने की बात तथ्यों के साथ रखी गई है। तो पवार कमेटी की रिपोर्ट में प्रशासनिक जरूरत दूरी के लिहाज से कई जिलों को कहा गया कि उपयुक्त नहीं है और सीधे तौर पर नए जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं की गई है और जिलों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सुचारू संचालन बताया गया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में प्रशासनिक आवश्यकता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता गिनाई गई है। तो 7 नए जिलों पर अब तलवार लटकी हुई है। सांचौर जालोर से अलग होकर सांचौर नया जिला बना। 4 तहसील सांचौर चितलावाना और इसके अलावा भी 2 जिले हैं। 2011 की जनगणना में जनसंख्या 8,45,430 है सांचौर की और जालोर से अलग होकर सांचौर नया जिला बना। साथ ही साथ 4 तहसील जिसमें रानीवाड़ा बांकुड़ा सांचौर शामिल हैं। तो 7 नए जिलों पर अब तलवार लटकी है जिसमें सांचौर जिला भी शामिल है जो कि जालोर से अलग होकर एक नया जिला बना। तो दूदू जिला जयपुर जिले से अलग कर दूदू नया जिला बनाया गया था। इस पर भी तलवार लटकी है। जिला मुख्यालय दूदू है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 3 तहसील हैं गैचमाबाद दूदू और फागी। साथ ही इसमें 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या 3,12,875 है। केकड़ी जिला की बात कर लेते हैं। अजमेर टोंक जिलों का पुनर्गठन कर केकड़ी नया जिला बनाया गया था। जिला मुख्यालय केकड़ी है और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6 तहसीलें इसमें केकड़ी सावर सरवाड़ भिनाय टांटोड़ी और जनसंख्या यहाँ पर 2011 की जनगणना में 5,57,000 रही और केकड़ी की सीमा 5 जिलों अजमेर व्यावर भीलवाड़ा शाहपुरा टोंक से मिलती है। अजमेर टोंक जिलों का पुनर्गठन कर केकड़ी नया जिला बनाया गया था। तो डीग जिले की बात कर लेते हैं। भरतपुर जिले से अलग कर नया जिला डीग बनाया गया जिसका जिला मुख्यालय डीग है और 9 तहसील डीग जनूथर कुम्हेर राहत नगर सीकरी कामा शामिल हैं और 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या 10,72,755 है। भरतपुर जिले से अलग कर डीग नया जिला बनाया गया जिस पर अब तलवार लटकी है। ये 7 जिले जिनको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। गंगापुर सिटी की बात कर लेते हैं। सवाई माधोपुर से अलग होकर गंगापुर सिटी नया जिला बना। जिला मुख्यालय गंगापुर सिटी है और आपको ये जानकारी दे देते हैं इस सीमा 3 जिलों दौसा सवाई माधोपुर और करौली से लगती है। 7 तहसील गंगापुर सिटी बामनवास तलावड़ा और बरनाला वजीरपुर टोडा भीम और नादौती है और 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या 12 लाख है। खैरथल तिजारा जिला की बात करते हैं। अलवर जिला पुनर्गठन कर खैरथल तिजारा अलग किया गया। 7 तहसील तिजारा किशनगढ़ बास और खैरथल और कोटकासिम हरसोली मुंडावर टपकुड़ा है और श्रीगंगानगर बीकानेर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला अनूपगढ़ बनाया गया। जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। तो कांग्रेस सरकार में बने 17 नए जिले आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जैसलमेर और जोधपुर जिले से बना हुआ है और बाड़मेर जिले से बालोतरा बना है। जालौर जिले से निकलकर सांचौर बना हुआ है। सलूम्बर से निकलकर
उदयपुर जिले से निकलकर ये बना हुआ है, भीलवाड़ा जिले से निकलकर शाहपुरा बना हुआ है। तो कई छोटे जिलों को मापदंडों के मुताबिक सही नहीं माना गया है पवार कमेटी की रिपोर्ट में। तो चलिए इस पूरे मामले को लेकर मदन दिलावर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है सुनाते हैं आपको। जब तक अंतिम रूप नहीं दे देंगे तब तक बैठकें होती रहेंगी। आज बैठक है, किस तरह की चर्चा हुई है ललित के पवार कमेटी में? बहुत बारीकी से हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अगली जब बैठक होगी तब इससे आगे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या आधार मापदंड कमेटी ने तय किए हैं कि ऐसे मापदंड? सब अध्ययन कर रहे हैं। अब जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसका अध्ययन कर रहे हैं। नए चेयरमैन मदन जी दिलावर साहब ने सब जिलों के बारे में पूरी समीक्षा की और चर्चा भी की। अभी कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, परंतु फिर भी आने वाले समय में जो भी ये जिलों के मामले हैं उसमें सकारात्मक रूप से काम किया जाएगा। क्या आधार, क्या मापदंड तय किए हैं कमेटी ने कि इन आधारों को लेकर ही चला जाएगा कोई भी जिले को डिसाइड करने में? जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, ये सब जो आधार हैं, जो प्रशासनिक कमेटी के चेयरमैन हैं पवार जी, उन्होंने हर जिले के बारे में पूरी विस्तार से सब मापदंडों में चर्चा की। तो मदन दिलावर को आपने सुना। लगातार बैठकों में मंथन का दौर जारी है और रिपोर्ट पर अब चर्चा भी की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, आपसे जानना चाहेंगे, कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक हुई है जिसमें 7 नए जिलों को लेकर मंथन किया जा रहा है, सबसे पहले जरा ये बताइए, ये बैठक जो आज हुई है उसमें क्या कुछ खास रहा, किन विषयों पर चर्चा हुई? देखिए 17 नए जिले हैं, 17 नए जिलों को लेकर मंथन है और आज की इस बैठक में एक बात तो तय है कि अभी कोई फैसला नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे, खबरों में था, मंत्रियों के बयान आए, भाजपा अध्यक्ष का बयान आया है कि जिले 5-6 खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है। आज की इस बैठक में ललित के पवार की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और बड़ी बात यह है कि अफसरों को भी अब कहा गया है, खासतौर पे जो कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, स्थानीय तहसीलदार हैं, बहुत सारे ऐसे फीडबैक उनके पास भी हैं और क्षेत्रफल के लिहाज से सीमांकन क्या होना चाहिए, क्या कहीं जिलों के बीच में बाउंड्री का इश्यू है, या फिर बहुत सारे ऐसे ज़िले जिनकी बात अभी आप कर रही थी, चाहे वो दूदू हो, ब्यावर हो, केकड़ी हो, ये सारे ज़िले क्या डिज़र्व करते हैं या इनको आपस में मर्ज कर दिया जाए अगर आसपास के ज़िले हैं और 2 या 3 ज़िलों को मर्ज करके एक ज़िला बना दिया जाए। इन सारे पहलुओं पर आज मंथन हुआ, डिटेल चर्चा हुई। हालांकि कई मंत्री जो वीसी से जुड़े, कई बाहर थे, जिलों के दौरे पे थे, राज्यवर्धन राठौड़ विदेश में थे, वो वीसी से जुड़े अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो अभी ये माना जाए कि अभी समय लगेगा, अभी ललित के पवार की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ चैप्टर और जोड़े जाने हैं, कुछ और सुझाव जो आ रहे हैं वो जोड़े जाएंगे और तमाम पहलुओं पर एक लंबा मंथन अभी चलने की उम्मीद है, जैसा कि मदन दिलावर कह रहे थे, हेमंत मीना जो है वो कह रहे थे। तो अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन सरकार चूंकि उन्होंने कहा है समीक्षा के लिए एक सब कमेटी बनाई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद फिर सीएम कोई फैसला करेगा। सुशांत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि जो पवार कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है जिस पर आज की बैठक में मंथन भी हुआ है, बैठक को लेकर भी जरा अपडेट दीजिएगा और साथ ही ये भी जरा बताइए कि 5 से 6 जिले जिन पर तलवार लटक रही है, इन जिलों को रद्द करने की बात कही जा रही है, वो कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं? देखिए बैठक को लेकर अपडेट तो ये है कि बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद ही मदन दिलावर की जो बाइट है वो हुई है। और जो हम एक बड़ी बात आज की इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण थी, अभी तक इस पूरी कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा थे। आज इस बैठक की अध्यक्षता मदन दिलावर ने की है और इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि प्रेमचंद बैरवा दूदू से आते हैं
और दूदू को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना छोटा जिला बनाने के पीछे क्या मंशा, क्या उपयोगिता है। और हो सकता है कि उन्होंने खुद ही कहा हो कि आप इस पे फैसला करिए। अगर उनकी अध्यक्षता में इस पे फैसला होता है तो फिर जनता निश्चित रूप से वहाँ के वो विधायक हैं तो सवाल भी पूछेगी। मैं जो बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ज़िले हैं जिनकी शायद वर्तमान सरकार को लगता है उपयोगिता नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है और आमतौर पर ही देखा गया है कि जिले बनाना जितना मुश्किल काम है, बनने के बाद उन्हें खत्म करना या मर्ज करना उससे कहीं टेढ़ी खीर है। आप ये समझिए कि मदन राठौड़ का एक बयान आता है और जवाब में फिर कांग्रेस के नेता रघु शर्मा हों या फिर सुखराम बिश्नोई हों, वो बयान देते हैं और कहते हैं कि सड़क पर जो है उतरेंगी कांग्रेस और विरोध प्रदर्शन करेगी। तो इतना आसान भी नहीं है। हाल फिलहाल ऐसे 5-7 जिले हैं जिनको लेकर डिस्कशन हुआ है, लेकिन कोई फाइनल फैसला, कोई फाइनल नतीजा अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राज्य